मोह ठीक नहीं होता। मोह करने वाले का पहला लक्षण है वो अपना और अपने के बारे में ही ज्यादा विचार करता है, अन्य की तरफ उसका भाव कुछ और ढंग का होता है। मैं और मेरा, ये है मोह। मैं और मेरा, और तीसरा कोई बात नहीं चलेगा। कौन सा मेरा है? भगवान कहते हैं मुझे पसंद नहीं है सभी अपने ना कोई गैर है, प्रेम में संसार होना चाहिए। प्रेम भगवान से परिचय करवा देता है। प्रेम भगवान का परिचय करवा देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी कहूं औरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। मैं अपनी कहूं औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। लेकिन मैं और मेरे से प्रेम हुआ तो नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा मुझे अपने घर में अच्छा लगता है मैं लोगों के घर में भी वैसा ही व्यवहार करूं। मुझे अपने घर में तो कुछ और अच्छा लगे कि इस ढंग से आए, इस ढंग से रहे, इस ढंग से बोले, और दूसरे के घर में हम कहीं जाए तो वहां कोई हम ध्यान ना दे, जो आया वो कह दिया है, जो मुझ आत्मवत् सर्वभूतेषु। व्यास जी ने विचार किया इन कलयुग के लोगों का क्या होगा। ये मोह माया में लिप्त रहेंगे। मोह कपट आप जानते हैं। कपट छल, दूसरे की वस्तु पे हमारी नजर ना पड़े जाए, दूसरे की नारी को हम अपनी बहन माने, बेटी माने। हमारी जो नजर है एक नहीं। इसमें जो अज्ञान का जो जाला है, मोह का जाला है, वो हट जाए। और तो समझ आ गया। लेकिन जो ये छिद्र है ये क्या है? सौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा छिद्र जो है ये है आलोचना। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों को भी व्यास गद्दी से आलोचना करते हुए सुना। ये संदेश मैं उनको दे रहा हूं जो इस गद्दी पे बैठे हैं, और इस गद्दी से भी किसी की हम आलोचना करें, ये छिद्र है। और आलोचना जो करता है वो छोटा करता है या बड़ा? छोटा।
भले ही उसके पीछे कोई आचार्य, कोई पीएचडी डॉक्टर लगा हो, लेकिन वो अपने को भले ही इस प्रपंच में बड़ा माने, लेकिन वो अक्सर में बहुत छोटा है। छिद्र का मतलब है, सूत जी ने कहा, आलोचना। कभी किसी की आलोचना ना करें। धन्य है वेद व्यास जी, कितना विचार किया, ऐसे मोह कपट छल छिद्र से व्याप्त होंगे लोग कलयुग के। कलयुग आएगा और जितना ऊंचाई पे जाएगा, ऊंचाई पे कोई उठता रहेगा, उतना वो अभिमान से ग्रसित होता जाएगा। ध्यान दो, सिद्धि के बाद प्रसिद्धि हो जाती है, लेकिन प्रसिद्धि के बाद फिर पतन भी है। सिद्धि के बाद पहले है संकल्प, संकल्प के बाद सिद्धि को प्राप्त करता है, और सिद्धि जब प्राप्त कर जाता है फिर उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। भले ही वो कुछ करे ना करे, लेकिन वो प्रसिद्ध हो गया। लेकिन दुनिया कहे चाहे ना कहे, वेदांत कहता है, महापुरुषों ने कहा है, उसका जो जीवन होगा वो कहीं बाहर से तो मुस्कुराता हुआ दिखेगा, लेकिन वो अंदर से भयभीत होगा, भयभीत होगा। ऐसा प्राणी है। व्यास जी ने कितना विचार किया, उन 4 श्लोकों को मथा और 18,000 श्लोक लिख डाले। 335 अध्याय भागवत में, 18,000 श्लोक। और ये 18,000 श्लोक लिख के जो है, सबसे पहले व्यास जी ने सुनाए किसको? सूत जी ने कहा, सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, 18,000 जो श्लोक, जो ये ग्रंथ जब लिखा, साक्षात भगवान की वाणी जो लिखी, और ये ध्यान दो, ये केवल मात्र कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए कृष्ण कथा। वो कथा मेरे बांकी बिहारी की, हर लेती दुख व्यथा सभी की, हर लेती दुख व्यथा सभी की, हर संसारी की वो कथा मेरे बांकी बिहारी, कथा मेरे बांकी बिहारी की, हर लेती दुख व्यथा सभी, हर लेती
कथा सभी हर संसार की कथा बांके बिहारी की कथा मेरे बांके बिहारी की कथा मेरे बांके बिहारी की कथा मेरे बांके ऐसा मनोमंथन किया और सबसे पहले सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, आप भी सुनो। सर्वप्रथम जो है ये कथा जो है, ये अमर कथा जो है, व्यास जी ने अपने मानस पुत्र सुखदेव स्वामी, परमहंस चूड़ामणि सुखदेव, संत सुखदेव स्वामी को सुनाई थी सर्वप्रथम। किसको सुनाई थी बोलो? परमहंस चूड़ामणि व्यास जी के पुत्र संत सुखदेव स्वामी, 16 वर्षीय उस संत सुखदेव स्वामी संत सौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा सुनो, 16 वर्षीय संत सुखदेव स्वामी, हाँ और धन्य है हम आप प्यारे 16 वर्षीय सुखदेव स्वामी, संत सुखदेव स्वामी व्यास जी का पुत्र। और भाग्या देखो, सुनो, संत देव ऋषि नारद एक दिन कैलाश में नारायण 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 नाम जप करते हुए पहुंच गए। मां पार्वती से कहा, प्रणाम किया, मैया मैं आया हूं। मां पार्वती ने कहा, अच्छा हुआ, आओ आओ, सभी लोकों में ठीक तो है? हाँ मैया, और लोकों में तो सभी ठीक है, मैं कैलाश में आया हूँ, मुझे थोड़ी दया आती है आपके ऊपर। है दया? हाँ। अरे वो मैया सुनो, ये भोले बाबा के गले में जो माला है, ये मुझे थोड़ा भयभीत कर। अच्छी क्या कहा? हाँ मैया, ये भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है, मैया मैं कभी कभी विचार करता हूँ, ये कौन सी ऐसी प्रेमिकाएं होंगी बाबा की कि जिनकी मृत्यु के बाद भी उनके मुंड लटकाए घूम रहे हैं? तो मैया ने सोचा, अरे हाँ, अरे वो देव ऋषि नारद, लगता है तेने मेरी आंख खोल दी और किसी मैया के लिए कोई थोड़ा उकसा दे, दूसरी मैया। गांव में भी ऐसा होता है अक्सर, शहरों, कोई एक दूसरी मैया उकसा दे तो हाल अरे वो नारद, तैने मेरी आंख खोल दी बाबा, आज पूछती हूँ। देव ऋषि नारद तो वहां से निकल गए, बाबा आए, और बाबा के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा वो तो आप जाने। जब मैया को क्रोध आया होगा तो बाबा के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा, और कैसे कहूं
इतना बुरा व्यवहार किया माँ पार्वती ने आज बाबा भोलेनाथ के साथ। क्या कहूं मैं, यहाँ इस गद्दी से नहीं कहूंगा। और इतना बाबा ने कहा, जब नहीं माने, सुनो सुनो देवी, ये किसी और के मुंड नहीं है। हाँ, उस समय सती रूप में थी पार्वती, मैं गलत कह गया। उस सती रूप में मां पार्वती का जो पहला जन्म था किसका था बोलो? सती का। पर कोई आज भी कोई सती हो तो आज भी वो बाबा की अर्धांगिनी सती। वो सती को कहा, सुनो सती, ये जो गले में मुंड है ये किसी और के मुंड नहीं है, ये तेरे ही मुंड है। ऐ सती, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, जब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम मर जाती हो, मैं तुम्हारे प्रेम के विरह में रह नहीं पाता। एक खोपड़ी तुम्हारी अपने गले में लटका लेता हूं, ये तेरे ही मुंड है। सती ने जब सुना ये मेरे मुंड है, सती ने जब भगवान शंकर की मुख से सुना ये मेरे मुंड है, 108 बार मैं मर चुकी हूं। हाँ ऐ सती, तू 108 बार मर चुकी है, जितनी बार भी तेरी मृत्यु होती है, मैं तेरी एक खोपड़ी अपनी माला में पिरो लेता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं सती सती सती। और जैसे ही सती ने सुना, बाबा तुम तो कपटी नहीं महाकपटी हो, मेरा 108 बार मरण हो गया और अपने आप अमरनाथ होके बैठे हैं। बोली शंकर भगवान की। अपने आप अमरनाथ होके बैठे हैं, अपने आप जो है मानो हरिसंग बाबा बन के बैठे हैं। और मृत्यु मेरी सुनो, मुझे भी अमर कर दो, मुझे भी अमर करो। सभी सामने देखो, इस श्रोताओं के लक्षण होते हैं जो हिलडुल थोड़ी सी हुई, जिसको कोई विशेष काम हो वो उठ भी सकता है। वैसे ऐसा आप विशेष काम से हिलडुल हो, वरना फिर समय पूरा हो जाएगा, ना मैं मन भाव में आ पाऊंगा ना आप। बाबा तुम तो महाकपटी हो, ये मरण मेरा होता रहे और आप अमरनाथ होके बैठे हैं। भगवान शंकर ने कहा, सुनो सती, अरे वो पगली सती, मैंने तुझे अमर करने का एक बार नहीं, त्रेता युग में भी मैंने प्रयास कर लिया था। त्रेता युग में भी तैने ऐसी जिद की थी, एक बार त्रेता युग माई, शंभु चले कुम बज्र सिमाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले कुम बज्र सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम,
जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। हे भागवत भगवान की चल मैं तुम्हें आज अमर कथा सुनाता हूं। और अमरनाथ की गुफा में भगवान बैठ गए। सूत जी कहते हैं उस अमरनाथ की गुफा में भगवान बैठकर जो है सती को ये कथा सुनाई जो मैं आपको सुना रहा हूं, सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन सती ने नहीं सुनी, एक पक्षी ने सुन ली। जिस कथा से पक्षी भी तर जाए, जिस कथा से भूत भी, प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी परम धाम की प्राप्ति कर जाए, पक्षी भी तर जाए, क्या मानव का उद्धार नहीं होगा? हम आपका जो मरे हुए को तार दे, जो पक्षी को भी तार दे, क्या मैयाओ भैयाओ हमारा उद्धार नहीं होगा? अगर तुम भगवान शंकर की तरह कथा सुनाओगे, लेकिन सती की तरह ना सुने, सुखदेव स्वामी की तरह सुने। सती सो गई, नींद आ गई, कथा में नींद आ गई और वो अमर कथा छूट गई। कथा में नींद आई, पक्षी ने सुनी। वो पक्षी व्यास जी की पत्नी में प्रवेश होकर, वही पक्षी बाद में 12 वर्ष के बाद जन्म जो लिया। और ये संत सुखदेव स्वामी महाराज की 12 वर्षों के बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वो बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम परमहंस चूड़ामणि सुखदेव स्वामी रखा। और व्यास जी ने उसको परम पात्र मानकर सबसे पहले जो ये 18,000 श्लोक लिखे, सबसे पहले ये कथा परमहंस चूड़ामणि सुखदेव स्वामी को सुनाई। सौनकादि 88,000 ऋषियों और वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सूत जी ने कहा 16 वर्षीय वो संत सुखदेव स्वामी, 16 वर्ष का वो संत, लेकिन उस सुखदेव संत स्वामी सुखदेव स्वामी के लक्षण, अरे लक्षण उसमें क्यों नहीं होंगे? उसने अमर कथा जो सुन रखी थी, संत कोई ऐसा हो, मैंने कल भी कहा था, जिसको ज्ञान रूपी करंट, भाव रूपी करंट लगा हो, जिसको स्पर्श करने से हमें भी वो, जिसको स्पर्श करने से हम उसका प्रभाव, करंट लगे हुए व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति जब छू लेता है, उसका प्रभाव होता है या नहीं? बोलो, होता है। पर छूने से पहले, आप संत को छूने से पहले ये विचार जरूर करना कि कहीं वो बस आलोचना नहीं, विचार जरूर करना वो संत कैसा हो, वो गुरु कैसा हो। आलोचना हम नहीं करेंगे, बस आप समझ तो गए होंगे, गुरु बाबा, वो विचार, जो गुरु आज जेल में है, वो उनकी गलती नहीं है,
हम उनको दोष नहीं देते, आप भी उनको दोष मत देना। दोष तो उन लोगों को है, क्या उनके पास जो इतना विवेक नहीं था? हित अनिहित सत असत्या विवेचनी बुद्धि सब पंडिता। तुम पंडित हो जाओ, इतना तो विचार करो किससे हमारा उद्धार हो सकता है। मेरा उद्धार किससे होगा क्या मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं। फिर भी एक दूसरे को देखकर हमारा मन पे प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। धन्य है संत सुखदेव स्वामी 16 वर्षीय, जिसको पुरुष और स्त्री में भेद ही नहीं था। पुरुष और स्त्री में जो भेद नहीं समझता था, ऐसा संत कोई हो। तुमने अपने को नहीं सुधारा, उम्र हो गई इतनी, तुमने अपने को नहीं सुधारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, मन को नहीं संभाला, चंचल 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 मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर, काया वास मिलेगा। स्वर काया वास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पर मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान,
सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सुंदर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर छिलके विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर छिलके विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान वो चंचल मन को नहीं संभाला, इस चंचल मन को नहीं संभाला, तो कैसे आएंगे भगवान, तो कैसे आएंगे भगवान। बोले भागवत भगवान